चलो आवाज़ आ रही है ठीक, फिर स्टार्ट करते हैं। जी आ रही है आवाज क्लियर। चलो चलो, आज का ना ये जो टॉपिक है, जो ये इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा मॉडलिंग को टच करेंगे और दूसरा उसको विजिबिलिटी को। तो बेसिकली जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें आपको यही चीज़ें पूछते हैं कि आप इसकी थोड़ी विजिबिलिटी को कंट्रोल करके बताएं, और दूसरा मॉडलिंग थोड़ी बहुत वो करवाते हैं तो वो करके दिखाएं। तो सबसे पहले जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ मॉडलिंग के बारे में। तो मैं इसको एज इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से लेके चलता हूँ क्लास को, कि उसमें ये होता है कि आपको सबसे पहले कह देंगे कि कोई भी मॉडल जो है ना वो आप ओपन कर लें। तो जब आप कोई मॉडल ओपन कर लेते हैं, इसको मैं दोबारा से लिंक करवाता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि यहाँ से हमने ये वाला जो है ना, यहाँ से आप इन दोनों में फ़र्क ये होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर आपने देखा हो। इंपीरियल सेलेक्ट करेंगे तो इंचेस में आपकी जो टेम्पलेट है उसके अंदर डायमेंशंस होंगे, और अगर मीट्रिक सेलेक्ट करेंगे तो मीट्रिक होगी। तो यहाँ से मैं मीट्रिक में जाता हूँ और फिर यहाँ से मैं सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ से मैं अपनी फाइल की रेविट की लिंक करवा लूँगा। तो यहाँ से कोई भी मॉडल हो सकता है, आर्किटेक्चर का मॉडल। तो ये मेरे पास आर्किटेक्चर की फ़ाइल है। तो ये कल वाला लेक्चर आप देख लें, अगर फाइल को समझ अंडरस्टैंडिंग में अगर इशू है तो। ये रिस्टोर के इसको मैंने जस्ट सिंपली इस अपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर लिंक कर लिया। तो इतना काम आप इंटरव्यू से पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो इंटरव्यू के दौरान भी उसके सामने भी आप ये कर सकते हैं। तो उसके सामने वो आपसे पूछ लेगा कि यार ये ग्रिड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आप इस ग्रिड्स को जो है ना वो हाइड कर दें। तो आप इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला, आप एनोटेशन में जाएँगे, यहाँ पे ग्रिड्स का ऑप्शन होगा, जी प्रेस करेंगे ऊपर से, तो इसके ग्रिड्स सारे हाइड हो गए। तो अब यहाँ पे अगर आप नया ग्रिड यहाँ पे ड्रा भी करेंगे तो वो यहाँ पे शो नहीं, विजिबल नहीं होगा। अच्छा, वो कहता है कि सिर्फ जो मैंने लिंक फाइल की है उसके जो ग्रिड है वो ऑफ करें। तो उसके लिए वो ऑफ हो जाए, जो हम ड्रा करें वो नज़र आए। उसके लिए आप प्राइवेट लिंक में जाएंगे, तो ये मैंने वी प्रेस कर रहा हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स शो हो जाता है, या ग्राफिक विजिबिलिटी ग्राफिक्स है, इसके एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी। तो इसमें रेविट लिंक्स में जाना है, यहाँ पे होता है नोट्स व्यू। तो ये कस्टम में जाएंगे आप, मॉडल कैटेगरी। मैं ये रिकमेंड करूँगा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी ना, तो ये वीडियो को आप साथ प्ले करके तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करते रहें, फिर ये चीज़ आ जाएगी। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये थोड़ा गलत हो गया, एनोटेशन में जा रहे हैं कस्टम में, और यहाँ पे ग्रिड्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ से मैंने ग्रिड ऑन कर देना और इसको ओके कर देना, और एनोटेशन में आके यहाँ वाला जो ग्रिड है इसको मैंने ऑन कर देना। तो अब ये रेविट लिंक जो होंगे, इस लिंक के जो ग्रिड है वो ऑफ हो जाएंगे, तो इस प्रोजेक्ट के जो ग्रिड्स हैं वो यहाँ से ऑन हो जाएंगे। तो अब जो मैंने ड्रा किया था वो भी हमें यहाँ पे शो हो गया। ग्रिड्स ऑफ होने चाहिए थी, क्यों?
अब तो असल में इन दोनों का जो है ना वो आपस में वो है लिंक है ना, एनोटेशन कैटेगरी। अगर आप अब यहाँ से ये ग्रिड है ना, यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया, मतलब आपने पहले जो है ना इसमें आके जो भी चेंजेस करनी है इसमें कर लेनी है, फिर बाद में आके इस लिंक के अंदर चेंजेस करनी है। क्योंकि अगर आप पहले यहाँ पे कर देंगे फिर यहाँ पे आके चेंज करेंगे तो ये इसका जो है ना इसका इफेक्ट इस वाले लिंक के ऊपर आएगा। तो ये चीज़ देखनी है आपको, समझ आ गई इस चीज़ की। उधर ही मुझसे पूछते हैं अगर समझ नहीं आई, अगर आप नहीं पूछते तो मुझे ये लगेगा कि आपको समझ आ गई इस चीज़ की। उसको हम ओके कर देंगे। तो अब ये लिंक जो हमने ड्रा किया था वो यहाँ पे शो है, जितने भी मैं ड्रा करूँगा वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। तो ये ग्रिड्स के लिए भी यही चीज़ है, और जो एलिमेंट्स हम ड्रा करते हैं वो भी सेम यही चीज़ है। अच्छा, अगर जो बिल्कुल नए हैं जिन्होंने रैबिट के ऊपर पहले नहीं काम किया तो ये उनके लिए है कि जिस तरह ये बॉल है ना ये डिफरेंट कलर की है एंड मे बी डिफरेंट साइजेस की हो जाएगी, तो हम इसको कह देते हैं कि ये एक ना कैटेगरी है। तो रैबिट के अंदर हम, और इसी जिस तरह ये एक कैटेगरी है इसी तरह ये सब के सब एयर टर्मिनल्स हैं, लेकिन इनकी शेप और साइज डिफरेंट है। तो लेकिन ये सब के सब किसके ये सब के सब रैबिट के अंदर हम कहते हैं कैटेगरी। तो यहाँ पे अगर मैं रैबिट के अंदर आऊँ, यहाँ पे ये एयर टर्मिनल है। तो अब जिस तरह के भी एयर टर्मिनल ग्रिल हो या डिफ्यूज़र हो तो उसको वो क्या कंसिडर करेगा, एयर टर्मिनल। अगर यहाँ पे मैं ये सप्लाई डिफ्यूज़र लगा दूँ और यहाँ से मैं ग्रिल लगा दूँ, सप्लाई ग्रिल, एग्जॉस्ट की ग्रिल लगा दूँ, तो ये सब के सब क्या करेगा, एयर टर्मिनल को वो आप। अच्छा, अब रैबिट के अंदर किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो वो बता देता है कि ये कौन सी कैटेगरी है, ये एयर टर्मिनल की कैटेगरी। फिर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये बता देगा कि ये डक्ट फिट, मतलब डक्ट की कितनी टी भी हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह की फिटिंग्स हो सकती हैं, लेकिन वो सब की सब फिटिंग्स जो है वो क्या वो उसको वो डक्ट फिटिंग्स की ही कैटेगरी में वो काउंट करेगा। तो अब इंटरव्यू वाला हो सकता है वो आपसे पूछ सकता है कि आप एयर टर्मिनल जो है ना वो हाइड कर दें। तो आप क्या करेंगे, एयर टर्मिनल का यहाँ से आके क्लिक करेंगे। तो अब ये तीनों डिफरेंट हैं, ये सप्लाई का है, ये एग्जॉस्ट और ये सप्लाई की ग्रिल। तो यहाँ पे रैबिट करेगा क्या, सबको ऑफ कर देगा। क्यों, वो सब के सब एक ही कैटेगरी में आए। तो हमने क्या किया, कैटेगरी को यहाँ से ऑन और ऑफ कर देते हैं। तो इसी तरह ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सारी कैटेगरीज में आ रही हैं। आपके रूम्स भी, चाहे रूम्स एरिया में छोटे हों बड़े हों, तो ये आर्किटेक्चर वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर वाले, सॉरी, उनके ये काम आता है। कोई रूम भी आप ऑन ऑफ इसमें करवा सकते हैं। तो ये एक कैटेगरी का होता है। तो यहाँ से आप विजिबिलिटी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे दो वर्ड इम्पोर्टेंट है, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में दो लफ्ज़ हैं, विजिबिलिटी और ग्राफिक्स। विजिबिलिटी का मतलब है या तो वो विजिबल होगा या नहीं होगा। ग्राफिक का मतलब है कि उसके जो कलर्स हैं उसको तब्दील कर देना, कलर्स के साथ जो है ना उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको कंट्रोल करना। इसमें भी दो चीज़ें आती हैं ना ग्राफिक्स में, कलर और ट्रांसपेरेंसी, कि वो कितना नज़र, किस तरह वो नज़र आए। जिस तरह के अब ये है, अगर मैं वीवी में जाऊँ और इसके में, अच्छा अब यहाँ पे ना ट्रांसपेरेंसी, इसको मैं 50 पे कर देता हूँ। यहाँ से 50 आप लिख भी सकते हैं, हैंडल से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली।
मैं इसको टाइप कर देता हूँ 50, ओके कर दिया। अप्लाई कर, जैसे मैं अप्लाई करूँगा ये इसके बाद ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गए, सब के सब ट्रांसपेरेंट हो गए। तो अभी देखिए ये एरो इसके ऊपर, लेकिन वो एरो के बीच में से पाइप नज़र आ रहे हैं। तो वो पहला आपसे वो पूछ सकता है क्वेश्चन कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल के फिक्सचर्स हो, कंड्यूट्स हो या मैकेनिकल के हो, कोई भी हो, वो कह सकता है कि आप इसकी विजिबिलिटी को ऑन ऑफ करें। तो वो कहाँ से आप करेंगे, यहाँ से वीबी से उसको जस्ट ऑन और ऑफ करना है। और अगर वो आपसे कहता है कि जो आपने लिंक फाइल करवाई हुई है, तो लिंक फाइल का जो टॉपिक था ना, वो लास्ट लेक्चर था जो हफ्ते वाले दिन हुआ था, उसमें मैंने ये सारा बताया कि लिंक्स कौन कौन से आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के बारे में, डिफरेंट टेम्पलेट्स के बारे में मैंने बताया था। तो जो नए हैं, जो रैबिट पे पहले काम नहीं किया, तो वो पिछला लेक्चर देख लें। सारा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, बस दरमियान में से देख लें, जो लिंक था मैंने जहाँ बताया बस उतना सा पार्ट वहाँ से देख लें लेक्चर। तो ये विजिबिलिटी ग्राफिक्स हो गई। अब देखिए इससे मैं विजिबिलिटी भी कंट्रोल कर रहा हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी है, इसके जो ग्राफिक्स है उसको भी कंट्रोल कर रहा हूँ। ये ग्राफिक्स यहाँ पे ये कुछ आपको हाईलाइटेड ये है चीज़ बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको नहीं छेड़ सकते। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, प्रोजेक्शन या सरफेस, दूसरा कट। तो ये कट वो होता है जब आप सेक्शन ड्रा करते हैं, तो उस व्यू में जो आपको किस तरह वो चीज़ दिखे, वो ये यहाँ से आप कंट्रोल करते हैं। ये लाइंस है, आप इसकी लाइंस को किस तरह देखना चाहते हैं इस कलर में। तो ये सप्लाई का यूजुअली ब्लू रखते हैं। एजिस को वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये इसके एजिस जो है ये क्या हो गए, ब्लू हो गए। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर जो है वो ग्रे था। हम क्या, ये जो डायलॉग है ये ओवरराइड का है, मतलब जो आपके पहले से जो एक इसको कलर मिला हुआ है सिस्टम की तरफ से, उसको क्या कर देगा, वो ओवरराइड कर देगा। इसमें एक चीज़, दो चीज़ें हैं, एक इसमें कलर आता है, दूसरा आप पैटर्न क्या रखेंगे। अभी मैंने सॉलिड रखा था तो वो सॉलिड लाइन नज़र आई थी, अगर आप इसको डॉटेड कर देंगे तो ये डॉटेड लाइन में सारी शो करेगा, लेकिन इसको नहीं कर रहा। इट डिपेंड्स कि वो किस किस ज्योमेट्री के ऊपर कर रहा है, बाज़ दफ़ा वो करता है, बाज़ दफ़ा ये काम नहीं करता है। मतलब जिस तरह इक्विपमेंट है वहाँ पे नहीं करेगा। अगर ये पाइप होता तो पाइप के ऊपर में भी ये वर्क कर जाता। तो ये रैबिट के अंदर ये चीज़ें होती हैं, बाज़ दफ़ा वो जो काम कर जाता है, फ़िल्टर बाज़ दफ़ा नहीं करता। जो इंटरव्यूअर है वो भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है, उसको भी पता है कि इस रैबिट के अंदर ये चीज़ें मुमकिन है। फासला थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ। इस पे भी जो है उसने वो सॉलिड एज ही ली है, यहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर रहा है। बहरहाल यहाँ से आप जो है ना इसकी कंट्रोल कर सकते हैं, अभी भी नहीं छूट। अच्छा, ये इसका कमांड सी ए है वाइट करने का, और सी ए करेंगे दोबारा ये इसका जो है कैनवस वो ब्लैक हो जाएगा। तो बहरहाल इसको दोबारा से हटा देता हूँ, नो ओवरराइड। ये सब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लियर ओवरराइड कर देंगे, तो ये जितने भी आपने सेलेक्ट किए हुए हैं ना वो सब हट जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और एक चीज़ भी है
इंटरव्यू के हवाले से जनरल नॉलेज के लिए, कि अब सब यहाँ से ऑल सेलेक्ट करें, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये सब के सब ऑन हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, क्लिक करेंगे दोबारा ऑन हो जाएंगे। एक के ऊपर आप कोई चीज़ अप्लाई करेंगे तो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी का भी है, एक के ऊपर अप्लाई करेंगे, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। तो जितने भी सिलेक्ट किए हुए हैं तो ये सब के ऊपर ये सेटिंग्स लग जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये काम जो है ना, ये सिर्फ स्पेसिफिक व्यू में ही होता है। मतलब इस व्यू के अंदर इसको मैं कैसे कहूँगा कि जो विजिबिलिटी की सेटिंग है या ग्राफिक्स की सेटिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ उस व्यू को इफ़ेक्ट करती है जिस व्यू के अंदर आप वो काम कर रहे होते हैं। मतलब इसके अंदर जो भी आप सेटिंग करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस व्यू के ऊपर अप्लाई होगी। आप किसी इसको मैं पता नहीं पता कहाँ पे ये पड़ा हुआ है। अगर मैं इसी को डुप्लीकेट कर लूँ तो अब इसके अंदर इस व्यू में आके अगर मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन, या मैं झंडा कर देता हूँ, तो वो इसको इफेक्ट करेगी, इसको इफेक्ट नहीं करेगी। हालांकि दोनों मैंने अभी कॉपी किया है, फिर भी तो ये इतना मतलब इस चीज़ का आपने देखा है कि जो विजिबिलिटी है वो इसमें हो सकती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो आपको कहता है कि आप इसको मुझे 3D में दिखाएं। तो जब आप कोई चीज़ 3D में ओपन करते हैं तो आप 2D में तो आपने ऑफ कर दिया, यहाँ पे आए इसको और टीवी में के ए टर्मिनल्स आपने ऑफ कर दिए, तो वो कहता है कि मुझे 3D में अभी क्यों शो हो रहे हैं, आपने तो हाइड कर दिए। तो आपने सिंपल इसका क्वेश्चन आंसर ये है कि जो विजिबिलिटी और ग्राफिक्स है इसकी सेटिंग उसी व्यू के ऊपर लगती है जिसके ऊपर यहाँ पे ये लिखा होता है। ये मैंने बताया भी था कि हमें दो व्यू ओपन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेटिंग किसके ऊपर अप्लाई हुई है। तो यहाँ पे आगे नाम लिखा होता है 3D का। तो अब मैं इस व्यू को एक्टिव करता हूँ, अब मैं करूँगा तो अब यहाँ पे ये नाम आ रहा है, यहाँ पे ये इस व्यू का नाम आ रहा है। तो जिस व्यू का नाम आ रहा होगा जो आप सेटिंग करेंगे उसी व्यू के ऊपर ये आपकी सेटिंग्स लगेगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये विजिबिलिटी का ये आपसे जब इंटरव्यू आप देते हैं रैबिट का, तो ये आपसे वो लाजमी पूछेगा कि चीज़ों को आप ऑन या ऑफ करके दिखाएं। तो ये विजिबिलिटी का हो गया। तो अभी मुझे एक चीज़ कंफर्म कर दें कि ये चीज़ क्लियर होगी आपको। मैंने सिर्फ एयर टर्मिनल्स के ऊपर आपको करके बताया, तो अगर मैं एक एक करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें जो फर्दर चीज़ें हैं वो मैं आपको, ये दो ऑप्शंस रह गए, हाफ टोन का और डिटेल व्यू का। ये पाइप से अगर मैं आपको बताऊँ तो ज़्यादा इसमें बेहतर रहेगा। ये दो ऑप्शन है, इससे भी हम इसकी जो है ना वो ग्राफिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह के, अब मैं यहाँ पे पाइप के ऊपर जाऊँ और पाइप को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ना भी करो, खैर ये इस वो देखना भी मुश्किल हो जाता है। अब ठीक है, अब मैं हाफ टोन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या हाफ टोन में हो जाएगी। जो अभी इसकी टोन नज़र आ रही है वो 50% हो जाएगी। अब ये देखिए, अब इसकी टोन चेंज होगी, अब इसकी टोन चेंज होगी। और दूसरा होता है बाई व्यू। अगर मैं इस पाइप को कर दूंगा कोर्स, तो अब मुझे जस्ट एक लाइन शो होगी, ये वाली लाइन। ओके, यहाँ से पहले वो डिटेल लेवल जो है वो जो व्यू का सेट था, व्यू का कहाँ से सेट था, व्यू का यहाँ से सेट था कोर्स में। अब ये व्यू का मैंने जो डिटेल लेवल है वो कोर्स कर दिया, और यहाँ पे आके अगर मैं इसका डिटेल लेवल है वो मैं कर दूँ फाइन, तो ये मुझे पूरा पाइप नज़र आए। क्योंकि ये मैंने बताया ना कि ये ओवरराइड करता है आपकी जो एक्टिव व्यू की सेटिंग्स को, ये ओवरराइड कर देगा। बहरहाल इसको मैं दोबारा जो है ना वो बाई व्यू पे कर देता हूँ। तो ये हाफ टर्न और डिटेल, ये दो यहाँ पे ऑप्शन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी होगी। तो इस तरह बाकी के भी आप प्रैक्टिस कर लें।
डक्ट केबल ट्रे है या इलेक्ट्रिकल के फिक्सचर्स हैं, उनके ऊपर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैकेनिकल की बात कोई भी चीज़ है जैसे। हाँ, अब एक चीज़ आपको एक जो है ना वो प्रॉब्लम आ सकती है। अब हो सकता है मैं यहाँ पे अगर वाटर क्लोजेट ले आऊँ, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं चलो सिंक ले आता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंक ले आया। तो अब आपको मतलब ना समझ नहीं आ रही है कि अब ये सिंक जो है वीवी में जाए और हमें सिंक नहीं मिलेगा यहाँ से। अब एस से शुरू होता है, तो ये चूँकि प्लम्बिंग में आता है, तो मैंने ये आप मैकेनिकल और पाइपिंग दोनों में सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि अब मैंने इसकी जो है ना ये हाफ टोन करना है, इसको डिटेल लेवल इसका बदलना है, तो कहाँ से करूँगा? सिंक मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस तरह कोई भी एलिमेंट आ जाए जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये यहाँ पे किस कैटेगरी में होगा, तो जस्ट आपने इसको सिलेक्ट करना है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये कैटेगरी के बारे में बता रहा होता है, प्लम्बिंग फिक्सचर्स के बारे में। और दूसरा, अगर आप इस माउस को इसके ऊपर भी लेके आएँगे, तो एक छोटी सी ये इसके नीचे एक वाइट कलर का बॉक्स है, उसके शुरू में भी लिखा हुआ है प्लम्बिंग फिक्सचर, यहाँ से भी आपको उसका पता चल जाएगा कि ये प्लम्बिंग फिक्सचर में आ रहा है। अब आप यहाँ से जाएँगे, वीवी करेंगे और आपको पता है प्लम्बिंग पी से स्टार्ट होता है, तो आप पी प्रेस करें, प्लम्बिंग फिक्सचर आ रहा है। अगर यहाँ से मैं पाइपिंग हटा दूँ, तो अब यहाँ से मैं पी प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन प्लम्बिंग फिक्सचर नहीं आ रहा। तो ये अब कॉमन सेंस है कि आपको पता होना चाहिए कि ये इक्विपमेंट है, तो ये प्लम्बिंग में इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पे केबल ट्रे होती तो मुझे पता होना था कि वो इलेक्ट्रिकल में पड़ा हो। तो आपने यहाँ से देख लेना है, वो चीज़ ऑन भी होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा हम देख रहे होते हैं कि यार ये अब प्लम्बिंग फिक्सचर में पता चल गया, लेकिन ये मिल क्यों नहीं रहा, यहाँ पे है क्यों नहीं है? तो वो इसलिए नहीं होता कि यहाँ पे वो ऑफ होता है। दूसरा, यहाँ पे एक सर्च भी होता है कैटेगरी का। अब मैंने अच्छा, आपको इस चीज़ की आई होप कि समझ आ गई होगी कि आपने मेक श्योर करना है कि वो डिसिप्लिन उसका सेलेक्ट हो, फिर उस डिसिप्लिन की कैटेगरी यहाँ पे शो होगी। अब आपको यहाँ से ढूँढने में अगर मुश्किल होती है, पी प्रेस करेंगे तो पी से कितनी चीज़ें शुरू हो रही हैं, ढूँढने में मुश्किल है। अब जस्ट यहाँ से नाम लिखेंगे, तो ये प्लम्बिंग फिक्सचर, प्लम्बिंग 2 चीज़ें आ गई प्लम्बिंग की, तो ये प्लम्बिंग फिक्सचर आ गया। यहाँ से मैं इसको हाफ डाउन कर देता हूँ, इसका मैंने व्यू चेंज करना है यहाँ से, तो मैं यहाँ से इसका व्यू चेंज कर देता हूँ। तो अब ये कोर्स भी हो गया और ये हाफ डाउन भी हो गया। अगर आप यहाँ पे आएँगे, तो यहाँ पे अभी भी फाइन है। एक चीज़ याद रखें कि ये जो डिटेल लेवल है ना, ये फाइन इस पूरे व्यू का है। और यहाँ से आके जो हम चेंज करते हैं, वो हम सिर्फ एक कैटेगरी का चेंज करते हैं कि इस व्यू के अंदर इस कैटेगरी की जो होगी उसका आप जो है ना वो हाफ डाउन चेंज कर दें। अब यहाँ पे आके जितने भी मैं प्लम्बिंग फिक्सचर्स लगाऊंगा, तो वो हाफ डाउन में आएंगे। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट सिंक लेता हूँ, ये डबल वाला। तो डबल वाला आके मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, तो ये भी मुझे हाफ डाउन में नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी जो डबल ये जो आ गया, ये भी प्लम्बिंग फिक्सचर में आता है। ये सेम वही है जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि डिफरेंट बॉल्स हैं, लेकिन वो है तो बॉल ही है, चाहे वो डिफरेंट हो। एयर टर्मिनल से डिफरेंट शेप्स के हैं, तो वो है तो वो एयर टर्मिनल्स ही ना, तो कैटेगरी तो उनकी सेम है। तो सिमिलर यहाँ पे ये इनकी शेप डिफरेंट है, लेकिन है तो ये प्लम्बिंग फिक्सचर्स ही है। तो आई होप कि ये चीज़ भी क्लियर होगी। तो ये मैंने यहाँ पे शेप, डिफरेंट शेप के हवाले से मैंने एग्जांपल एक कोट की थी यहाँ पे। इसमें मैंने डिफरेंट एरियाज़ के हिसाब से जो है ना वो कोट की थी, क्योंकि एरिया भी तो डिफरेंट साइज होते हैं ना, तो है तो वो एरिया ही है, चाहे वो डिफरेंट साइज के ही क्यों हो। तो अभी जो हमने डिस्कस कर लिया वो विजिबिलिटी और ग्राफिक्स को कंट्रोल के, विजिबिलिटी इस व्यू के अंदर हम विजिबिलिटी और ग्राफिक्स को कैसे जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने लास्ट इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे उसने यही चीज़ें मुझसे पूछी थी कि आप इसकी विजिबिलिटी को ऑन कर दें, ऑफ कर दें, इसका जो है ना वो हाफ ऑन कर दें। तो
एक व्यू में चीज़ शो हो रही थी, एक व्यू में चीज़ नहीं शो हो रही थी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो कि वहाँ पे जो इंटरव्यू था, तो शायद पता नहीं चला। हाँ, ये पाइप है ना, ये पाइप। अगर इसको मैं, अब ये असल में आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये इंटरव्यू के साथ लिंक है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो अब मैं इसको अगर कर दूँ -1000, तो अब ये पाइप इस व्यू के अंदर नज़र नहीं आ रहा, इस व्यू के अंदर ये नज़र आ रहा है। ठीक है। ओके, सॉरी। इस व्यू अच्छा, सॉरी, ये इसका इधर सेटिंग। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना इसमें हो जाती हैं। कोऑर्डिनेशन। चलो, तो अब इस व्यू, हालांकि ये पाइप है, पहले इस व्यू में नज़र आ रहा था, अब नज़र नहीं आ रहा था, तो ये एक ये जो है ना वो हो गया था। वो इंटरव्यू मुझसे पूछ रहा था कि इस व्यू में पाइप है, इसमें क्यों नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो ये पाइप है, ये फ्लोर के अंदर चला गया है। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेशन में लेके जाऊँ, तो आप ये देखें, यहाँ पे आपको पाइप नज़र नहीं आएगा। हालांकि ये पाइप है यहाँ पे, लेकिन ये फ्लोर के अंदर चला गया। तो ये ना नीचे से नज़र आ रहा है, ना ही ऊपर से नज़र आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसकी जो एलिवेशन है उसको आपने चेंज कर देना यहाँ से। तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या यहाँ पे चले जाएं और कीबोर्ड के जो एरो है ना, अप का एरो, उससे लिया। तो अब जैसे ही ये फ्लोर से बाहर आया, तो इस व्यू में ये नज़र आने लग गया। एक ये चीज़ है विजिबिलिटी के हवाले से, कि बाज़ दफ़ा आपकी यहाँ से भी ऑन होती है चीज़ें, सेटिंग ठीक होती है, यहाँ से भी ठीक होती है, तो लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। तो एक ये वजह होती है कि वो क्यों नज़र नहीं आ रही। अच्छा, तो एक ये विजिबिलिटी हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। चलो, इसका मतलब सबको समझ आ रहा है। ओके। अब ये जो हम विजिबिलिटी और ग्राफिक्स की सेटिंग्स देख रहे थे, आप यहाँ पे देखें, विजिबल ग्राफिक्स में जो पहला है ना, वो है मॉडल कैटेगरी का। तो ये मॉडल कैटेगरी कौन सी है, जो थ्री जो 3D है। तो ये सारी 3D जियोमेट्री है। अब रेविट के अंदर होती है 2D एलिमेंट्स भी होते हैं। तो मे भी वो आपसे पूछ सकता है कि आप इसको जो है ना वो टैग, इसका जो है ना वो बना दें। ठीक है, टैग के बारे में शो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अब इस तरह की 2D चीज़ें, 2D में चीज़ें क्या आती हैं आपकी, 2D में आती है आपकी लाइंस आ गई, टैग्स आ गए, और इस तरह की जो 2D शेप्स है ना, ग्रिड्स, लेवल्स, रिवीजन क्लाउड्स, मतलब ये सारी चीज़ें कैटेगरी यहाँ पे जो है ना बताई हुई हैं। तो मोस्टली जो है ना वो इसमें टैग्स की आती है। अब ये टैग में लिखा, तो ये सारे टैग की कैटेगरी आ रही है। तो अब मैंने जो ये टैग लगाया, ये किसको लगाया, मैंने एयर टर्मिनल को। तो मैं इसकी विजिबिलिटी को ऑफ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एयर टर्मिनल टैग, ये आ गया एयर टर्मिनल टैग। तो इसको मैं ऑफ करूँगा, तो ये यहाँ से हाइड हो गया। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जिस तरह हमने देखा इसके अंदर के हर एक कैटेगरी है, कैटेगरी को के ज़रिए से हम ऑन ऑफ करते हैं, तो वो सारी कैटेगरी ऑन ऑफ हो जाती है। तो हर कैटेगरी के लिए अलग से एक टैग की जो है ना वो ऑप्शन होती है। जैसे टर्मिनल है,
तो अभी इसका मैं टैग लगाऊंगा तो वो कह रहा है कि नन ऑफ द क्रिएटेड एलिमेंट्स आर विजिबल। सो पाइप की कैटेगरी अलग होगी, फिटिंग्स को जो है ना वो टैग नहीं लगता है। ये टैग सॉरी, ये जो सिंक है इसका जो टैग है इसकी कैटेगरी अलग होगी। अब मैं इस टैग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है प्लम्बिंग फिक्सचर्स टैग। इस टैग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो लिखा हुआ है पाइप टैग। इसके तो शो ही नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ से मैंने ऑफ कर दिया। तो इस तरह यहाँ पे टैग्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है ताकि ऐसा ना हो कि आपने एक टैग को ऑफ कर दें तो वो तमाम के तमाम ऑफ हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, हर टैग को लिंक कर दिया कैटेगरी के साथ ताकि आप कैटेगरी वाइज टैग्स की जो विजिबिलिटी है उसको आप कंट्रोल कर सकें। यहाँ से मैं एयर टर्मिनल्स के अगर टैग ऑन करूँगा तो यहाँ पे टैग्स इसके शो हो जाएंगे। ये वो टैग है जो मैंने बाद में लगाया था, तो टैग लग जाता है वो शो नहीं हो रहा था। इसके साथ एक चीज़ अब ये भी वाज़ेह है कि जब आप एयर टर्मिनल का टैग ऑफ करेंगे यहाँ से तो जितने भी एयर टर्मिनल्स के टैग हैं वो सब के सब जो है ना वो हाइड हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पाइप टैग को ऑफ करता हूँ तो ये पाइप टैग यहाँ से दोबारा ऑफ हो गया। यहाँ पे मैं दोबारा चेक करता हूँ तो इसका ये विजिबल हो गया। तो यहाँ पे इसके अंदर हम कैटेगरी को ऑन ऑफ करते हैं और इसके अंदर उन कैटेगरी को लगे हुए टैग्स की विजिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। और वही यहाँ पे दो चीज़ें हैं, उसको आप ओवरराइड भी कर सकते हैं, टैग्स का कलर चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से येलो सॉरी ब्लू सॉलिड। ओके, ये मैं किसके ऊपर लगा रहा हूँ, उसके ऊपर तो नहीं लगा रहा हूँ, इसको लगाते हैं, येलो करता हूँ। नहीं, येलो तो विजिबल नहीं होगा। ओके, इसको करता हूँ ब्लैक। तो ये इसका जो है ना ये लाइन जो है ना ये इसकी जो है ना वो होगी। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ। एरो हेड इसका ब्लू है, ये ब्लू नहीं होगा। ये क्यों ब्लू नहीं होगा, ये असल में एक ये फैमिली है, इसको एडिट करना पड़ेगा, वहाँ से जाके इसका कलर जो है ना वो चेंज होगा 150 mm इसका कलर। बाकी यहाँ से सिर्फ ये एरो इसका एरो का कलर जो है ना वो चेंज होगा। और हाँ, तो ये समझ आ गया आपको कि एनोटेशन कैटेगरी के अंदर हम टैग्स की विजिबिलिटी को और ग्रिड्स की विजिबिलिटी को, यहाँ पे कहाँ ग्रिड्स, ये ग्रिड्स है, इसके हम कलर चेंज नहीं कर सकते, हाफ टोन इसको कर सकते हैं। लेवल्स के भी हम ये नहीं ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। आपको पता है ग्रिड्स में मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी, तो वो 2D में आते हैं, जो जितनी भी 2D ये एलिमेंट्स है ना वो आपको मैंने पीछे फैमिली में शायद बताया भी।
तो ये एनोटेशन कैटेगरी ये मेरे ख्याल से हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमसे ये आप मुझे थोड़ा बता दें कि ये कंप्लीट हो गया था एनोटेशन वाला? मैंने कोई चीज़ बता रहा था इसमें। चलिए मैं एक बार, ये था कि मैंने बता दिया था कि कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी का अपना एक टैग होता है, तो उसकी विजिबिलिटी को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और जहाँ स्क्रीन अब नजर ये नहीं आ रही, आप ग्राफिक्स, बाकी को आ रही है, मुझे नहीं आ रही। अच्छा एक भाई का मैसेज है, शुएब भाई का, वो कह रहे नज़र आ रही है। बाकी निशान आपको आ रही है? जी, मुझे स्क्रीन शो हो रही है और आवाज़ भी आ रही है। ज़रा इसका बताइएगा, ये जो मॉडल कैटेगरीज़ है, एनोटेशन है, एनालिटिकल है, इम्पोर्टेड है, इनमें फ़र्क क्या है? वो अक्सर जो हम मॉडल में कोई सेक्शन वगैरह काटते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वगैरह आ जाती हैं, तो उसके लिए हम जाते हैं एनोटेशन कैटेगरीज़ में और ग्रिड्स और वो लेवल वगैरह ऑफ कर देते हैं। तो इनमें ये डिफरेंस क्या है? क्योंकि मॉडल का तो हमने इतना ज़्यादा यूज़ किया ही नहीं है, एनोटेशन के ही करते रहते हैं, और बाकी जो एनालिटिकल है वो किस चीज़ के लिए और इम्पोर्टेड है वो किस चीज़ के लिए है। अच्छा अनवर, आप तो उसको रीजॉइन कर लें मेरे ख्याल से, क्योंकि बाकी सबको विजिबल है, आपको विजिबल नहीं हो रही। ओके, मैं रिज्वाइन कर। हाँ रीजॉइन कर लें, फिर मैं ये इनका आंसर करता हूँ। अच्छा विजिबल है आपको? जी जी, अब आ रही। शायद सही है। अच्छा इसमें ना होता ये है कि ये एनोटेशन है, एनोटेशन इट्स लाइक अ ग्रुप, इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जो आपका सवाल ये था कि इन, पहला क्वेश्चन ये था कि इन सब टैब्स में फ़र्क क्या होता है, और दूसरा आपने कहा जी था कि आपका और आपका ज़्यादा था कि आप मतलब एनोटेशन पे काम करते हैं, उसी के साथ आपका जो है ना वो ज़्यादा होता है काम। जी जी तो अब जो मॉडल कैटेगरी, जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये 3D एलिमेंट है। अब ये 3D एलिमेंट आपका चाहे प्लान व्यू में हो या सेक्शन व्यू में हो। अब अगर मैं आपका, ये मेरे पास फ्लोर प्लान भी ओपन है, 3D भी ओपन है, मैं इसका सेक्शन व्यू ना ओपन कर लूँ। पहले मैं आपको सेक्शन व्यू दिखा दूँ। अब जैसे मैंने सेक्शन व्यू देखा, तो सेक्शन व्यू के अंदर हमें जो है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रिड्स और लेवल्स ये आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप फर्स्ट टाइम जो है ना वो व्यू ओपन करेंगे। जब भी फर्स्ट टाइम आप सेक्शन प्लेस करेंगे फ्लोर प्लान के ऊपर और फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, आपको इसकी व्यू की सेटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले सेटिंग आप यहाँ से डिटेल लेवल की सिलेक्ट करते हैं कि वो आपको फाइन नज़र आए। दूसरा आप या तो वायर फ्रेम, इंडिपेंडेंट व्यू आप ये करते हैं। दूसरी चीज़ आती है इन लेवल्स की, ग्रिड्स की और कुछ लाइंस की। अब होता क्या है कि इस वर्टिकल, अब ये फ्लोर आएगा, ठीक है, इस फ्लोर के आप कर रहे हैं इस फ्लोर के ऊपर काम, अज्यूम डैट के इस फ्लोर पे जो काम कर रहे हैं वो इस आपकी व्यू रेंज यहाँ पर सिलेक्ट की, इस पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन आपने जो ये सेक्शन काटा है उसने पूरी बिल्डिंग को जो है ना वो कट किया। अब किसी ने पहले से ही जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे किसी ने जो है ना वो लेट से के कुछ लाइन ड्रा कर दी थी उसने, ठीक है, या उसमें जो है ना वो कोई 2D एलिमेंट पड़ा हुआ था। जब आप सेक्शन ने उस चीज़ को काटा तो वो चीज़ भी वहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। एक चीज़, अब आपने यहाँ से जो है ना एनोटेशन को आपने कैसे कंट्रोल करना है, तो वही आप कह रहे हैं ना कि हम कंट्रोल कर ग्रिड्स वगैरह उनकी विजिबिलिटी को हम चाहते हैं। हम ग्रिड्स के साथ हमारा काम ही नहीं है,
तो इसलिए हम ये ग्रिड्स, लेवल्स, रेफरेंस लाइंस, रेफरेंस प्लेन्स, ये एक दो चीज़ें होती हैं जो प्रोजेक्ट्स के अंदर ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम ऑफ कर देते हैं जस्ट सिंपल इज दैट। तो अच्छा, आई गेस एनोटेशन के लेवल्स का ये पूछ गया, इनमें फ़र्क क्या होता है? तो फ़र्क इन दोनों में तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो 3D एलिमेंट्स है यहाँ पे, अब इस यहाँ पे 3D एलिमेंट्स क्या है, सिर्फ एक ये शो हो रहा है सप्लाई डिफ्यूज़र, बाकी क्यों नहीं शो हो रहे? क्योंकि अभी वो सेक्शन प्लेन इसको कवर ही नहीं कर रहा। अब ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आएंगी इस सेक्शन के। इसको मैं पिछले कहता हूँ, अब सिर्फ मुझे पाइप नज़र आ रहा है और ये दो चीज़ें ये नज़र आ रही हैं। अब मुझे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, यहाँ सब कुछ हो गया। तो ये चीज़ है कि यहाँ से कंट्रोल करते हैं विजिबिलिटी को, कि हम इस सेक्शन के अंदर कितनी चीज़ों को देखना चाहते हैं, यहाँ से विजिबिलिटी कंट्रोल होगी। दूसरा वी से जो मतलब हम चाहते हैं कि इसके जो स्कोप है ना, वो हम हमने ना ये इस एयर टर्मिनल को देखना है और इस पाइप को देखना है, लेकिन ये खाम खा जो है ना हमारी इस व्यू के अंदर, यहाँ पे देखें तो आप ये हमें खाम खा नज़र आई ना, ये हमें नहीं देखनी, लेकिन ये पाइप के पीछे। तो अब हम क्या करेंगे, इस व्यू में आके यहाँ पे प्लम्बिंग फिक्सचर है, इनको हम ऑफ कर देंगे जस्ट। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे लेवल्स शो हो रहे होते वो भी हमें ना नज़र आए। तो हम यहाँ से आके लेवल्स अगर देखना चाहते हैं कि बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है कि हम देखना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ कितने एलिवेशंस के ऊपर है विद रेफरेंस टू सम लेवल्स ये चीज़। हाँ, अब बात आ गई कि ये आगे एनालिटिकल कैटेगरीज होती हैं और इम्पोर्टेड कैटेगरीज है, इन चीज़ों के बारे में अब एनालिटिकल है ना, ये होती है कुछ सिमुलेशंस के बारे में, एनर्जी सिमुलेशन है, और उस पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए हम क्या, अच्छा इसमें एक आर्किटेक्चर वाले हैं, वो जो फिज़िकल रूम होता है उसको वो रूम बोलते हैं, लेकिन जब मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वाले आते हैं तो वो उस रूम को रूम नहीं, वो उसको स्पेस बोलते हैं। इस तरह यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर को ओपन करूँ तो यहाँ पे जो है वो हमें एक स्पेस दिखाई देगी, ये स्पेसिस। तो ये स्पेसिस ये कौन सी है, वो वर्चुअल स्पेसिस होती हैं जो मैकेनिकल वाले कंट्रोल करते हैं। उस वर्चुअल स्पेस के अंदर फिर हम अपना हीटिंग लोड, कूलिंग लोड, ये चीज़ें फाइंड करते हैं। अलबत्ता जो अभी रैबिट इतना एडवांस नहीं हुआ कि वो हैप को और दूसरे सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर सके। हैप और ये मैकेनिकल के सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन इन फ्यूचर इसके ऊपर भी रैबिट काम कर रहे हैं। मे बी आफ्टर 5 to 6 10 ईयर्स हम रैबिट को ही इसके ज़रिए ही हीटिंग, कूलिंग लोड सब फाइंड कर रहे होंगे। तो उस एनालिसिस के लिए जितने भी स्पेसिस वगैरह, जोन्स वगैरह क्रिएट करेंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप शो होंगी। अब यहाँ पे ऑलरेडी उसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इसमें वो आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्री कंडीशंस वगैरह क्या है, इंटरनल लोड कितने हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल लोड केसेस। तो ये आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी की जो सिमुलेशंस हैं उनके सारे जो हम चीज़ें क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे शो हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस चीज़ को क्या करते हैं, यहाँ से ऑफ रखते हैं कि यहाँ से हमें कोई भी स्पेस जो है ना वो शो ना हो। लेट्स सी कि अगर यहाँ पे हमें कोई चीज़ शो होती है, अभी नहीं शो हुई क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं शो हुई, ठीक है। तो अभी जो है ना वो टाइम हमारा जो है ना वो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे शो नहीं होगी वो स्पेसिफिकली, मैं बयान करने लगूँ इस चीज़ को तो फिर बात कहीं की कहीं चली जाएगी। तो खुलासा ये है कि यहाँ से हम उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, मोस्टली हम इसको ऑफ रखते हैं जब हम मॉडलिंग का काम कर रहे होते हैं। अभी हमारा फोकस 1, 2 और इस चीज़ के ऊपर होता है, इम्पोर्टेड कैटेगरीज। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है। अब अगर आपने कल का लेक्चर लिया होगा तो उसमें मैंने बताया था हफ्ते वाले दिन का कि आप ये सारे जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं, रैबिट की फाइल्स, कैड, पीडीएफ, 3D में नहीं, यहाँ पे विजिबल होंगी ये सारी चीज़ें।
इमेज, पीडीएफ, कैड की फाइल्स और भी काफ़ी फॉर्मेट्स हैं जो आप इसके साथ लिंक करवा सकते हैं। जो रैबिट की अगर आप कोई फाइल लिंक करवाएंगे तो वो आपको यहाँ पे शो होगी लिंक फाइल जो है, या तो आपको वो यहाँ पे शो होगी रिटेल स्टोर। ये एक आर्किटेक्चर की फाइल थी जो मैंने इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक करवाई। तो अब ये वाली कैड, पीडीएफ, इमेजेस ये कहाँ पे शो होंगी? ये हमारे पास इंपोर्टेड कैटेगरीज में शो होती है। अगर मैं आपको एक पीडीएफ लिंक करवा के दिखाऊं, ये कैसे लिंक करवाते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताई हुई है, आपको वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपके पास यहाँ पे आ गई। अब ये काम इम्पोर्टेड कैटेगरी इसको यहाँ पे शो होना चाहिए था। तो 22 में तो यहीं पे शो होती थी, इसमें यहाँ पे आई डोंट नो कि यहाँ पे वो क्यों नहीं शो होगी। तो बहरहाल इसको यहाँ पे शो होना चाहिए था। खैर कोई दफ़ा हुआ तो जाके आपके सामने से निकल गया। जब ये थोड़ा टाइम लेगी लोड होने में। बहरहाल तो ये इस तरह होता है कि हम कोई कैट की फाइल या पीडीएफ लेके आते हैं तो वो हमारे पास इंपोर्ट कैटेगरी में शो होती है। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 24 पे, तो ये प्रैक्टिस मैंने की थी 22 पे जिसमें इंपोर्टेड कैटेगरीज में आती है। अभी दिशा ना अगर वहाँ पे अटैक में जाएंगे भी तो वो आपको जो है ना इंपोर्टेड कैटेगरीज के अंदर आप देखेंगे तो आपको पीडीएफ फाइल्स जो है ना वो वहाँ पे शो हो रही होगी इंपोर्टेड कैटेगरीज के अंदर। तो वो आप उनको जो है ना वो ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ जो है ना वो अगेन जो है ना वो ध्यान में रखनी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो विजिबिलिटी और ग्राफिक की सेटिंग्स है, चाहे वो कैट की फाइल हो कोई भी हो, वो जिस व्यू के अंदर आप ऑन ऑफ करेंगे उसी व्यू के अंदर वो चीज़ जो है ना वो हमें नज़र आएगी। ये थोड़ा टाइम ले रही है, इस टाइम को इस्तेमाल करते हैं किसी और चीज़ में। तो ये मैंने आपको आज बताया विजिबिलिटी के अंदर। हाँ, इसमें विजिबिलिटी और ग्राफिक्स के अंदर ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि आपने अगर किसी चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है तो उसी चीज़ के, अच्छा ये विजिबिलिटी ये उसमें नहीं है, ठीक है, ये कोई और चीज़ है। अच्छा, इसके बाद में आपको मैं बताऊंगा फ़िल्टर्स के बारे में। इंटरव्यू के अंदर जो अगला क्वेश्चन होता है ना विजिबिलिटी, तो हमने सिंपली ऑन ऑफ किया था। दूसरा फ़िल्टर से उसने मुझे कहा था कि आप फ़िल्टर से इनकी जो है ना वो विजिबिलिटी कंट्रोल करके दिखाएं। सऊदीया के इंटरव्यू होते हैं या पाकिस्तान में इंटरव्यू होते हैं तो वो ये चीज़ लाजमी पूछते हैं। तो बाकी लोग आज वो आई नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो उनकी रह जाएंगी। तो ये दूसरा चीज़ है फ़िल्टर आपको बनाना आना चाहिए। वो आपसे कहते हैं कि यार आप फ़िल्टर बनाएं, और फ़िल्टर बना के आप एक जो एलिमेंट है उसकी आप विजिबिलिटी को विजिबिलिटी और ग्राफिक्स ऑन ऑफ और कलर चेंज करना उससे आप करके दिखाएं। ओके,
इसके अंदर ये फाइल आ गई। और ये देखें अब ये कैट की फाइल है, ये यहाँ पे शो हो रही है ना, तो बहरहाल ये पीडीएफ भी शो होनी चाहिए। ड्रो में क्या इशू है, मे बी आप ट्राई करेंगे तो आपके पास शायद शो हो जाए। तो अब ये जो ग्राउंड फ्लोर है, इसको मैं विजिबिलिटी को यहाँ से ऑन ऑफ, अभी मैं इसको ऑफ अप्लाई करूँगा तो ये देखिए ये एक आर्किटेक्चर का हमारे पास है प्लान। इसको अगर मैं यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी को मैं कर सकता हूँ, इसको हाफ डाउन में कर सकता हूँ। अब देखिए ये थोड़ा मध्यम हो जाएगा इसका, और ये मध्यम हो गया। तो बाज़ दफ़ा आप मॉडलिंग करें तो आंखों को बहुत ही जो है ना वो डिस्टर्ब करती है, और बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें नज़र भी नहीं आ रही होती कि मॉडल जो हमने किया है वो कौन सी है, लिंक्ड फाइल कौन सी। तो आप यहाँ से इसको कर, इसकी लाइंस हैं, अभी मैं इसकी लाइंस को नहीं छेड़ा, तो आप इसको खुद ट्राई करके देख लें कि ये लाइन से कौन सी लाइंस जो है वो चेंज होती है। मैं पे करूँगा तो ये टाइम लेगा ज़्यादा। तो ये इम्पोर्टेड कैटेगरी आप इसको अप्लाई करें तो ये सारा लिंक जो है यहाँ से ऑफ होगा। अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा भाई, तो ये हो गया इम्पोर्टेड कैटेगरीज का। तो इसके बाद अब चीज़ आती है फ़िल्टर की, कि फ़िल्टर हमने बनाने होते हैं और उसका इस्तेमाल करना होता है। तो फ़िल्टर्स के बारे में आप में से किसी ने पहले काम किया होगा तो मुझे बताएं ज़रा। अच्छा, तो इसमें जो अगली चीज़ है वो फ़िल्टर है। तो फ़िल्टर में मैं आपको इसका एक वर्क फ्लो बता दूँ कैसा होता है। अच्छा, फ़िल्टर के अंदर, अच्छा आपने बताया नहीं, अगर किसी ने इस पे, चले मैं यही एज्यूम करूँगा कि एक दोबारा से ओवरव्यू हो जाएगी। फ़िल्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या आती है, इसको बनाना, और दूसरी चीज़ होती है कि इसको हमने जो बना लिया है उसको फिर हमने अप्लाई भी करना है। तो ये दो चीज़ें, तो ये आप इसको रीड कर लीजिएगा, फाइल में शेयर कर दूँगा आपके साथ। तो ये इसका वर्क फ्लो किस तरह होता है, पहला इसका बनाना है इसका, दूसरा इसको अप्लाई करना। बनाने के अंदर सिर्फ तीन चीज़ें होती हैं। आपने सबसे पहले इस फ़िल्टर का नाम देना होता है, और फिर आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है कि ये फ़िल्टर किस कैटेगरी के ऊपर अप्लाई होगा। जिस तरह नहीं, कंफ्यूज हो गया, कैटेगरी किस कैटेगरी के ऊपर अप्लाई करना है हमने, और फिर रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं वो हम रूल्स अप्लाई करते हैं कि हम कौन सी इनपुट दें तो उसका कलर चेंज हो या उसकी विजिबिलिटी चेंज हो। और उस रूल के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, तीन चीज़ें आती हैं, कंडीशन और या एंड की कंडीशन। तो ये बहुत इजी है, शायद आपको देखने में मुश्किल लगे। और एंड, दो कंडीशन हम इसको देते हैं। एंड में क्या होता है, हम कहते हैं कि भाई हम जितने भी आपको कंडीशन दे रहे हैं वो सब की सब ट्रू होनी चाहिए। अगर उनमें से एक भी ट्रू नहीं है तो ये फ़िल्टर अप्लाई नहीं होगा। हम और में क्या होता है, हम 5 कंडीशंस देते हैं, हम कहते हैं एक भी अगर इसमें से ट्रू है ना तो फ़िल्टर अप्लाई कर दो। उस कंडीशन के बाद हम फिर रूल्स, जो मैंने अभी बताया ना कि 5 रूल हम देते हैं उनको, तो 5 रूल में से अगर एक भी सही है तो फ़िल्टर अप्लाई कर दो, और अगर पाँचों पाँचों का ठीक होना चाहिए, फिर एंड वाला हम कंडीशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें रूल्स के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। पहला, कैटेगरी को हम सिलेक्ट करते हैं कि किस कैटेगरी के ऊपर अप्लाई होगा, और दूसरा हम एक पैरामीटर ऐड करते हैं कि किस पैरामीटर को इस्तेमाल करना है, और फिर ऑपरेटर सिलेक्ट करते हैं हम, और फिर वो वैल्यू इंटर करते हैं। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था। अब मुझे यकीन है कि आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो सबसे जो मैंने किया था वही आपको मैं बताता हूँ इंटरव्यू के दौरान। उसने मुझे कहा था कि आप एक पाइप ड्रा करें और आपने इसका कलर चेंज करना है। अभी तो ये कलर पता नहीं क्या चेंज शो हो रहा है। उसने मुझे कहा था आप इसका कलर रेड कर दें फ़िल्टर के थ्रू। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैं फ़िल्टर में आया,
तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एडिट के ऊपर क्लिक करना है, एडिट न्यू के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे नीचे मैंने बताया ना क्रिएट करना है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करें, क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएशन में मैंने 3 चीज़ें बताई थी कि सबसे पहले आप उसका नाम देंगे, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और फिर रूल अप्लाई करेंगे। तो पहली स्टेज क्या है हमारी, इसको नाम देना। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, पाइप कलर चेंज। तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं, 1 2 A B C कुछ भी। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। दूसरी चीज़ मैंने जो है ना वो सिलेक्ट करना है पाइप के ऊपर। तो मुझे पता है कि पाइप या तो मैकेनिकल में आते हैं या पाइपिंग में आते हैं। तो अब मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं प्लम्बिंग का काम कर रहा हूँ, तो मैं पाइपिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मुझे यहाँ से जो है पाइप शो हो जाएगा, ये पाइप आ गया। तो अभी मैंने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर ली कि मैंने भाई पाइप के ऊपर करना है, तो सिर्फ पाइप। ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे एक बटन है, तो इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने टिक किए होंगे सिर्फ वही शो होंगे, जो अनटिक है वो हाइड हो जाएगी। तो हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। तीसरा चीज़ मैंने क्या कहा था कि आपने यहाँ पे लिंक करता हूँ, फिल्टर रूल आपने जो है ना उसके ऊपर आना। तो फिल्टर रूल के अंदर जो है वो 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपने कंडीशन स्पेसिफाई करनी है कि कौन सी आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम एंड को प्रेफर करते हैं। आप अगर निशान आप जाएंगे और जितने भी फिल्टर बने होंगे ना आप देखेंगे तो वो मोस्टली एंड उन्होंने अप्लाई किया होता है। और इसलिए नहीं वो इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर के हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये ना कि किसी एलिमेंट को हम गलती से वो वैल्यू दे दें तो और फिल्टर एक भी ट्री हो गया तो वो उस किसी और की भी वो चेंज कर सकता है पाइप में ही। तो बस मोस्टली आपने एंड को ही यूज़ करना। तो यहाँ पे पाइप शो हो गई। अब यहाँ पे ना ये सब के सब क्या है, ये पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा बताना चाहूँगा पैरामीटर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो पैरामीटर शो हो रहे होते हैं, ये मैंने इस पाइप को सिलेक्ट किया, इस पाइप के मुतालिक सारी डिटेल मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो मैंने पहली क्लास में बताया था कि ये पैरामीटर्स हैं सारे। तो ये इंस्टेंस इसको कहते हैं कि ये इंस्टेंस पैरामीटर्स इसको कहते हैं। और दूसरे पैरामीटर्स होते हैं जो ये एडिट टाइप एक बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स शो हो रहे होते हैं। अब यहाँ से जो पैरामीटर्स हैं उनमें और जो यहाँ पे पैरामीटर शो हो रहे हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। इनमें डिफरेंस ये होता है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, नीचे यहाँ पे आया आइडेंटिटी डेटा के अंदर ये कमेंट्स का एक पैरामीटर होता है, इसके ऊपर मैं आया, इसके ऊपर मैंने लिख दिया रेड। और इसके मैं एडिट टाइप में गया तो मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी डेटा के अंदर है टाइप कमेंट, इस पे मैंने लिख दिया ब्लू और मैंने ओके कर दिया। अब मैं इस पाइप को सिलेक्ट करता हूँ तो मैंने कमेंट में लिखा था रेड, यहाँ पे नहीं शो हो रहा। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी भी पाइप नहीं कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पे आके जब आइडेंटिटी डेटा के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं तो वो सिर्फ इसी का हिस्सा बनती है, किसी सेम कैटेगरी के दूसरे एलिमेंट का वो हिस्सा नहीं बनती। लेकिन मैंने इसके टाइप कमेंट में जाके ये ब्लू लिखा था। अब मैं इस पाइप के एडिट टाइप में आता हूँ तो यहाँ पे टाइप कमेंट में ब्लू लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट करके हम एडिट टाइप में जाते हैं और यहाँ पे आइडेंटिटी डेटा के अंदर कोई जो पैरामीटर है उसके अंदर कोई वैल्यू लिखेंगे तो वो जितनी भी कैटेगरीज इसके और होंगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक नया पाइप ड्रा करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसके टाइप कमेंट में भी ब्लू लिखा आ रहा है। तो जितने भी मैं पाइप ड्रा करूँगा सबके टाइप कमेंट में वो ब्लू लिखा आ रहा होगा। तो इसमें यही फ़र्क है, यहाँ से टाइप कर जो भी लिखेंगे उसकी सब कैटेगरी के अंदर वो चीज़ें शो होंगी। तो अब मैं दोबारा आता हूँ अपने फिल्टर के ऊपर और
एडिट न्यू, हम यहाँ पे, अच्छा वो फिल्टर ने कंप्लीट ही नहीं किया था, मैं जस्ट यहाँ पे पाइप सी लिख देता हूँ, पाइप कलर एप्लीकेशन, पाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ऐड है पाइप्स, यहाँ से पैरामीटर में कमेंट्स। अब अच्छा, अब ये क्या करते, अब मैंने पाइप कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट किया, पाइप को। तो पाइप के मैंने आपको दो तरह के पैरामीटर्स बताए हैं, एक वो एडिट बटन से आता था पैरामीटर्स, और एक यहाँ पे एडिट इस जगह के ऊपर पैरामीटर्स आते थे। तो ये रैबिट क्या करता है कि दोनों पैरामीटर्स को, एडिट टाइप वाले पैरामीटर और ये वाले पैरामीटर को, वो यहाँ पे शो करवा देते हैं। लेकिन शर्त क्या है, वो कैटेगरी वही सिलेक्ट होनी चाहिए। इस कैटेगरी के जो रेलिवेंट पैरामीटर्स होंगे ना एडिट टाइप में और यहाँ पे, वही सब यहाँ पे शो होंगे। तो अभी ये आप देख सकते हैं, ये हमें कमेंट्स वाला जहाँ पे हमने रेड लिखा था वो आ गया। तो ये पैरामीटर मैंने सिलेक्ट कर लिया, और ये मैंने कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, पैरामीटर सिलेक्ट कर लिया, अब ऑपरेटर मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम यूज़ करते हैं वो इक्वल का यूज़ करते हैं। इन बाकी को आप खुद जो है ना वो देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। अभी मैं इक्वल के ऊपर जाऊंगा, मैं कहता हूँ कि जब भी मेरी यहाँ पे रेड लिख दिया मैंने, यहाँ पे आप नंबर भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू ABC भी हो सकती है, 1 2 भी हो सकता है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कमेंट का पैरामीटर, पाइप के कमेंट का पैरामीटर, कमेंट में जब भी ये चीज़ लिखी जाएगी तब ये फ़िल्टर अप्लाई होगा, अगर कोई और चीज़ होगी तो ये फ़िल्टर अप्लाई नहीं होगा। तो अब मैंने अपने जो पैरामीटर बनाने की लवाजमात है वो पूरे कर लिए हैं, नाम भी दे लिया, कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली, यहाँ से पैरामीटर भी सिलेक्ट कर लिया, ऑपरेटर भी सिलेक्ट कर लिया, वैल्यू भी सिलेक्ट कर ली, कंडीशन भी मैंने अप्लाई कर दी। तो अब मैं इसको ओके कर दूंगा यहाँ से। अब हमारा फ़िल्टर बन गया, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं ऐड करूँगा, ऐड पे गया, तो अब यहाँ से मैंने ये फ़िल्टर बनाया था, अब मैं इस जगह पे मैं ऐड कर लूँगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे पहला कॉलम आता है इनेबल फ़िल्टर, तो आप जब भी चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जब आप इसको इनेबल करेंगे तभी इससे आगे वाली जो सेटिंग्स है वो अप्लाई होगी, वरना नहीं होगी। अब दूसरा विजिबिलिटी के जिस के ऊपर मैं अभी, चले मैं एक पहले लगा लूँ फ़िल्टर पर, आपको दिखाता हूँ। पहले ये चीज़ डिस्कस करते हुए मैं चाहता हूँ कि पाइप की जो एजेस हैं, ये एजेस की लाइन, ये जो लाइन्स है, इससे कोई भी एलिमेंट है उसकी एजेस की जो लाइन्स हैं वो मुराद होती है। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसको अभी रेड कर लेता हूँ, ओके हो गया। नीचे ये इसका कोई इफेक्ट नहीं है, अभी तक मुझे नज़र नहीं आया कि आप 5 रखे 7 रखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको वेट को ऐसे रहने देते हैं, वैसे थिकनेस होनी चाहिए। चलो मैं इसका बाद बताता हूँ, इसको ओके कर देंगे। और यहाँ से पैटर्न, पैटर्न क्या करता है, ये जो सरफेस का कलर है पाइप की, उसको यहाँ पे वो पैटर्न क्या है, तो ये फोरग्राउंड, मतलब अगर पाइप इसे, इस पाइप के पीछे भी तो पाइप हो सकता है ना कोई, तो फोरग्राउंड पे जो पाइप है उसका कलर वो कर दे हमें ब्लू कर दे, और बाकी चीज़ें मैं नहीं चेंज करता, अभी टाइम बचाते हैं। और इसकी मैं चाहता हूँ ट्रांसपेरेंसी जो है वो, अभी ट्रांसपेरेंसी को मैं नहीं चाहता, हाफ डोन को भी चाहता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। और हमने अभी, अच्छा वहाँ पे रेड लिखा था, तो अभी इसके कमेंट के अंदर देखें अभी कोई और वैल्यू लिखी हुई है, तो इसके ऊपर अभी अप्लाई नहीं होगा, तो मैं रेड लिखता हूँ। तो ये इसका कलर जो मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया था यहाँ पे, तो वो फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई हो गया इसके ऊपर। एक ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं अब दूसरा फ़िल्टर जो है ना वो बनाता हूँ केबल ट्रे के ऊपर।
इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एडिट टाइप में जाता हूँ और टाइप कमेंट में। एडिट टाइप में हमेशा जो है कमेंट के साथ टाइप डिफॉल्ट, इसको मैं कर देता हूँ रेड, इसको भी मैं टाइप कर देता हूँ। तो अब मैं एक और फिल्टर बनाता हूँ जाके जल्दी से। केबल ट्रे, इक्वल्स, वहाँ पे बस रेड लिखा, इसको मैं फिल्टर बना लेता हूँ, यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ और इसकी जो लाइंस हैं उसका कलर मैं रख देता हूँ ग्रीन, और इसकी जो येलो कलर की आती है बिजली, तो ये केबल ट्रे हमारी येलो कलर की होगी। अब इसका वो जो पैटर्न है वो मैं चेंज करता हूँ, लेट्स से ये वाला रख देते हैं। तो इस सरफेस का पैटर्न भी हम यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं, पाइप का भी चेंज कर सकते हैं और मतलब कोई भी एलिमेंट है उसका चेंज कर सकते हैं। अगर उसको समझ में नहीं आता तो ये चीज़ वो आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि आप ये करके दिखाओ। तो अब ये फिल्टर दोनों अप्लाई होगा। अब देखिए इसको मैं अगर जो फिल्टर इसके ऊपर पाइप के ऊपर लगा हुआ है, अगर मैं कमेंट करूँगा इसका, अगर आके इसका स्पेलिंग में मतलब अभी इसका फिल्टर इसके ऊपर नहीं लग रहा, तो मेक श्योर करना कि आपने वैल्यू जो फिल्टर में दी है वही वैल्यू आपने यहाँ पे देनी है, तभी वो फिल्टर अप्लाई होगा। अब ये ब्लू है, इसका कलर मैं दोबारा यहाँ से जाके चेंज कर सकता हूँ, ग्रीन, इसका कलर ग्रीन है इस टाइम। अब इससे वो क्या कर सकते हैं, अब बाज़ दफ़ा ना, अब देखिए मैंने कहा था फिल्टर इनेबल होना चाहिए, पहली चीज़ ये है। आता रहता है। इसकी जगह बन जाए और filters में। तो ये फिल्टर्स है, इसमें आके मैं अगर इन इसको इनेबल कर दूंगा तो जैसे मैंने केबल ट्रे का कर दिया, ये पाइप का भी कर दिया, तो अब ये दोनों का जो है ना वो कलर यहाँ से चेंज हो गया। तो पहली चीज़ ये है कि फ़िल्टर इनेबल होना चाहिए, तभी आगे की चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई होंगी। अब फ़िल्टर के थ्रू भी आप इस चीज़ को विजिबिलिटी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब ये मैंने पाइप को किया है तो ये पाइप यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ पे दोबारा शो हो गया। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। अब ये जो है ना वो ट्रांसपेरेंट हो गए। इसको मैं दोबारा वापस, और दूसरा आप यहाँ से हाफ टोन भी कर सकते हैं, मतलब जो भी इसके ऊपर ग्राफिक्स की सेटिंग्स होगी वो 50% कम हो जाएगी। इसको मैं अनचेक कर दूंगा तो ये दोबारा इसकी 50% पे ये आ जाएगा। तो इस तरह ये फिल्टर जो है वो हम अप्लाई करते हैं। तो दोबारा अगर मैं इस सेक्शन व्यू में आता हूँ, और ये हमारा सेक्शन यहाँ पड़ा हुआ है, इसको मैं इधर लेके आता हूँ ताकि कम से कम चीज़ें लोड कम होगा। अब मैं सेक्शन में जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो पाइप है इसको नीचे कर लेते हैं। तो अब इस व्यू में जो है ना
ये पाइप फ़िल्टर की तमाम सेटिंग इसी व्यू पे लगी हुई है, इस व्यू में नहीं है। हत्ता कि यहाँ पे आपको, अगर मैं ये सेक्शन में आऊँ, तो सेक्शन के अंदर फ़िल्टर मौजूद ही कोई नहीं है। यहाँ पे ये देखें, इसमें मैं आऊँगा तो ये फ़िल्टर यहाँ पे सारे पड़े हुए हैं इस व्यू के अंदर, क्योंकि इस व्यू के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। तो अब आपने करना क्या है, फ़िल्टर आपके पास बने हुए हैं रैबिट के अंदर, जस्ट आपने ऐड करना है। केबल ट्रे का फ़िल्टर ऐड करना है, सॉरी इसका करना है, नहीं इसका, ये दोनों आपके पास आ जाएंगे और दोबारा से आपको सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो मतलब दोबारा से इसका लाइन कलर सेट करो। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप व्यू में आए, यहाँ से व्यू टेम्पलेट, करंट टेम्पलेट, तो इस पे जो आपने विजिबिलिटी की और ग्राफिक्स की सेटिंग की होगी, उस सब को ये सेव कर देगा एक व्यू टेम्पलेट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इस व्यू में आऊँगा, यहाँ पे ये व्यू टेम्पलेट है और ये जो व्यू टेम्पलेट है ये यहाँ पे आके लगा दूँगा। तो वो सारे फ़िल्टर जो है ना, वो दोबारा से वो प्रोसेस दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में अगर आपको कहता है कि जो आपने सेटिंग यहाँ पे की है वही यहाँ पे आ जाए, तो उसको कहीं भी 2 तरीके हैं। एक तो मैं व्यू टेम्पलेट बना के डायरेक्ट ला सकता हूँ और दूसरा वही जो यहाँ पे प्रोसेस किया वही वी दबाओ और सारी चीज़ें वहाँ से करो। तो ये फ़िल्टर का जो है ना वो रूल हो गया। अच्छा, अब इसमें एक ट्विस्ट आता है। अब इंटरव्यू के अंदर अगर आपने सिर्फ इतना काम किया हुआ है तो फिर तो ठीक है। अगर आपने आके यहाँ पे इसको ऐसे मोड़ दिया, तो अब जो है इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। अब देखें, अब यहाँ पे 2 चीज़ें समझें। पहली चीज़, एक पाइप फिटिंग आ गई। फिटिंग यहाँ पे एक अलग से कैटेगरी है। तो ये फ़िल्टर की इस पे आगे आप कमेंट में, अगर यहाँ पे आप, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेड लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। फिटिंग के कमेंट में आके अगर आप लिखेंगे ना, तो ये नहीं, इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसको मैं पाइप को सिलेक्ट करता हूँ। इस यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ पाइप सिलेक्ट किया हुआ है, हालांकि जो पाइप फिटिंग है तो उसका एक अलग से यहाँ पे दिया है, ये पाइप फिटिंग। तो पाइप फिटिंग की जो कैटेगरी है वो इस फिल्टर के अंदर मैंने इंक्लूड ही नहीं की थी, तो यहाँ से आपको इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर फिटिंग के ऊपर लगेगा। ऐसे इसकी फिटिंग, इसकी इस चीज़ के ऊपर बाद में होता है। अच्छा, जो मैं पॉइंट समझाना चाहता था, इस पाइप से मैंने ये पाइप निकाला तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ। इस केबल ट्रे के अंदर आके जब मैं ब्रांच निकाल रहा हूँ, इसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखें, इसका। तो इसमें आई होप कि आपको रीज़न पता चल गई होगी कि मैंने इसके टाइप कमेंट के अंदर रेड लिखा हुआ है, और जो केबल ट्रे का पैरामीटर है, सॉरी, केबल ट्रे का जो पैरामीटर है वहाँ पे मैंने टाइप कमेंट पैरामीटर जो है वो सिलेक्ट किया था। तो इस पैरामीटर के ऊपर अगर आप, सॉरी, अगर आप वहाँ पे जो फ़िल्टर के अंदर पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं, उनमें से इन आइडेंटिटी डेटा में से कोई पैरामीटर को सिलेक्ट करते हैं, तो फिर जितने भी आप नए भी ड्रा करेंगे, पाइप्स, केबल ट्रेस और डक्ट, तो हर नई ब्रांच के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई होगा, क्योंकि इसके टाइप कमेंट में ऑलरेडी वो लिखा हुआ है। जब आप ये कमेंट यूज़ करेंगे तो फिर सिर्फ उसी सेगमेंट के ऊपर, उस पार्ट के ऊपर पाइप के लिए अप्लाई होगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके मैं चाहता हूँ इसके ऊपर भी हो, तो मुझे ये अलग से लिखना पड़ेगा, या मैं चाहता हूँ कि सब के ऊपर सेलेक्ट हो, तो मैं जाऊँगा एडिट टाइप में, यहाँ पे भी रेड लिख, वही टाइप कमेंट में लिख दूंगा। अब फिल्टर में जाऊँगा, जस्ट मैंने एडिट करना है बस आके यहाँ पे। अच्छा, इस पे पाइप सेलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एडिट टाइप वाले जो बटन वाला जो पैरामीटर है वो मैंने सेलेक्ट कर देना है। तो अच्छा, ये कनेक्शन वाला आ गया, कनेक्शन टाइप कमेंट लेना है, ये टाइप कमेंट। तो अब मैं इसको ओके करूँगा, अप्लाई करूँगा, तो अब मैं जितनी भी चीज़ें पाइप सेगमेंट ड्रा करूँगा, हर रे के ऊपर अब फिल्टर हमारा लगता जा रहा है।
हत्ता कि अब इस पाइप के मैं यहाँ से उसको मैं ख़त्म कर दूँगा, तो अब भी फ़िल्टर इसके ऊपर अप्लाई हुआ होगा। तो ये एक डिफरेंट आता है। फिटिंग का अगर आपने इंक्लूड करना है, जस्ट आपने अगर फ़िल्टर्स में अगर बाज़ दफ़ा होता है कि यार आप ड्रा वो चूँकि वो आपसे मॉडलिंग करवा रहा होता है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास सिर्फ़ एक पाइप हो। आपके पास केबल ट्रे है, तो केबल ट्रे की फिटिंग्स लाज़मी होगी। तो ये इश्यू हो सकता है यार इसका कलर जो है ना वो क्यों नहीं इसमें शो हो रहा? तो इस पे इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि जो आपने फ़िल्टर बनाया है ना, फ़िल्टर के अंदर हमने गलती ये कर दी कि हमने यहाँ से एक तो फ़िल्टर सेलेक्ट होना चाहिए, अगर कोई और सेलेक्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा सारा कुछ। ये तो है, पहले तो मैं पाइप के ऊपर, तो यहाँ से मुझे पाइप फिटिंग्स भी ऐड करनी होगी। यहाँ पे कहाँ पे है? ये रही पाइप फिटिंग्स। अच्छा, ठीक है, तो पाइप फिटिंग्स यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं वर्क कर रहा, करना चाहिए। बहरहाल इसने जो है ना वो खुद ब खुद सेलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे इसके ऑल सेलेक्टेड कौन सी? ये दोनों वाली सिलेक्टेड होगी। इसको हम कर देंगे ओके। अब अभी भी अप्लाई नहीं हो, क्यों? अब फिटिंग में जाएंगे, एडिट टाइप, इसका जो टाइप कमेंट है इसके अंदर हम सिमिलर वैल्यू लिखेंगे रेड। अब कोई भी लफ्ज़ लिख सकते हैं, नंबर, डिजिट, कुछ भी हो सकते हैं। ओके करूँगा, अब इनका कलर भी चेंज हो गया। अब अगर मैं पाइप्स ड्रा करूँगा तो उसकी फिटिंग्स जो है ना वो हमारे पास बननी चाहिए। अच्छा, वहाँ पे लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ कि अब ये टी है, अब ये भी तो वो है ना पाइप फिटिंग्स है, लेकिन इसका कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? मुझे कोई बता सकता है ये चीज़? अब ये हमारे पास ये फिटिंग तो है, लेकिन ये टी है, ये जो ठीक है, जिस तरह मैंने कहा था ना, अब जो गेंदे हैं, बाउंड्स हैं, तो वो तो है डिफरेंट, लेकिन है तो बाउल्स ही हैं। तो अभी जो मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया वो इस तरह की जो बॉल है उसके ऊपर अप्लाई किया है। इस तरह की जो बॉल है उसके ऊपर मैंने फ़िल्टर नहीं अप्लाई किया हुआ। तो अब मैंने जो फ़िल्टर अप्लाई किया था वो इस फिटिंग के ऊपर किया था, एल्बोज़ के ऊपर मैंने ये देखिए पाइप फिटिंग तो है लेकिन ये एल्बो है और ये टी है। तो अब टी के अंदर भी जाके मैं लिखूँगा रेड। तो अब इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से घूमूँगा तो ये टी अब कलर में आ रही है और एल्बो ये भी कलर में आ रही है। तो अब सेम थिंग इलेक्ट्रिकल में केबल ट्रे, तो यहाँ से मुझे जस्ट चाहिए केबल ट्रे आ गई। इसकी केबल ट्रे की फिटिंग्स ये रही, इसकी फिटिंग्स। तो ये खुद ब खुद ऑल सेलेक्टेड वो कर लेते हैं, टाइप कमेंट में नहीं कर दिया। ओके, इसमें जाना है, इसकी फिटिंग में सेम चीज़ टाइप कमेंट के सामने रेड लिखेंगे। ओके करेंगे। अच्छा, अब सिमिलर अगर इसकी केबल ट्रे की हमारे पास निकलती है टी, तो टी का कलर फिर चेंज। तो हमें टी को सिलेक्ट करना है, तो जस्ट यहाँ पे आके रेड लिख लिया, ओके करना है, इसके ऊपर भी फिल्टर अप्लाई होगा। तो इस तरह फिल्टर के ज़रिए से हम विजिबिलिटी और ग्राफिक्स को हम जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी आज के लिए। तो विजिबिलिटी आज की तो हम विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। कोई चीज़ मतलब होता है ना कि मैं बता रहा हूँ तो कोई चीज़ क्वेश्चन आता है कि यार ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ समझ नहीं आई, एक एक्सप्लेनेशन में मैं सही समझा नहीं सका, या जो है ना वो सही तरह से कोई क्वेश्चन आ रहे होते हैं एक दो, यार ये कैसे हो सकता है, तो वो पूछ लें मुझसे फिर।
इंटरव्यू का एक ये मेन क्वेश्चन होता है, वो आपसे ये विजिबिलिटी और ग्राफिक्स फिल्टर के जरिए से वो लाजमी पूछते हैं। क्या होगा? चलो ठीक है, तो अगर ये है तो फिर तो ये दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल जो है ना अगली क्लास में हम पाइपिंग सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे, और वर्क सेट। तो ये दोनों क्वेश्चंस ये भी वो इंटरव्यू में जो है ना वो पूछते हैं लाजमी। कौन सा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा? यहाँ पे देखा था अभी वर्क सेट तो मैंने यहाँ पे भी बनाया नहीं है, तो इसलिए वर्क सेट यहाँ पे शो नहीं हो रहा। और दूसरा पाइपिंग सिस्टम होते हैं ना, एक प्रोजेक्ट डिफरेंट तरह के पाइप्स चाह रहे होते हैं हमारे, वाटर सप्लाई के होते हैं। वाटर सप्लाई में फिर हमारे पास कोल्ड वाटर होता है, हॉट वाटर होता है, और इसके ओके साथ ओके, हमारे समझ गया। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं फिर। वो फाइल शेयर कीजिएगा काइंडली। हाँ अनवर आप इधर ही रहे, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके ओके। तो